सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर महान है, वो अनुग्रहकारी है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर और हर परिस्थिति में हमें संभालता है। हालेलुया। वो हमारी अगुवाई करता है। बाइबल बताती है वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। उसने वादा भी किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। वो हमारे साथ में रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ में रहता है मेरे प्रिय भाई बहन। सो आइए इस खड़ी हम उस जीवित परमेश्वर के हम सम्मुख में आए। थोड़ी देर हम आराधना करेंगे। अपने आँखों को बंद करें और थोड़ी देर अपने होठों और जुबानों को खोलें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति थोड़ी देर धन्यवाद दे परमेश्वर का। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, तेरे नाम की हम तारीफ करते हैं, तेरे नाम की हम प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय जयकार करते, तेरी तारीफ करते, तेरी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर हम तेरी बड़ाई करते हैं। प्रभु तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरे समीप में आते, तेरे करीब आते। हालेलुया। तू पवित्र है परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय हो राजा। हालेलुया। हम तेरी आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। तू पवित्र है परमेश्वर राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय हो राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की हम महिमा करते पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। करते तेरी हम स्तुति। हालेलुया। हृदय की गहराइयों से हालेलुया हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते। आइए इस गीत को हम ताली अपने हाथों को उठाकर हम गाएंगे। ओ राजा प्यारे परमेश्वर, उसकी महिमा करते हुए अपने हाथों को उठाकर उसको आदर देते हुए हम गाएं, क्योंकि वो आदर के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। आइए हम उसकी महिमा करें, क्योंकि वो हमारे आपसे बहुत प्रेम करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे।
ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे यीशु तेरा नाम। Glory to God, we worship you, Lord. Thank you, Jesus. आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, अस्लोरी खरालाबा, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ओ महिमा हो तेरी यीशु राजा, महिमा अपने हाथों को उठाकर तेरी। ओ महिमा हो तेरी यीशु, हालेलुया। महिमा हो तेरे यीशु, यीशु तू ही है, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा। क्या आप मिलके बोल सकते तू मेरा प्रभु है? यीशु तू ही है, only you are Lord, तू ही है हमारा प्रभु। लिखा बाबा 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 से, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है। ओ रालाबोशा staraboशा karalaba, we worship you Lord, we worship you Lord. Thank you Jesus Lord, hallelujah. तू ही है हमारा प्रभु, तू ही है हमारा प्रभु। ऊंचा ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम है खुदा। हम सभी तेरे पास में आते हैं क्योंकि तू हमारा प्रभु है। हम विश्वास करते हैं खुदा, क्योंकि तू ही हमारा उद्धार करता है परमेश्वर। तू हम हर एक से बहुत प्रेम करता है पिता। हम सभी तेरे करीब आते यीशु, तेरी आराधना करते हैं खुदा। आगे के भाग को अपनी उपस्थिति में इसी प्रकार लिए चल और हमारी एक आशीष दे। अपनी महिमा को हमारे एक के जीवन से ले मेरे खुदा। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे। आप चाह कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे, परमेश्वर की आशीष आप सबों को बहुत तायत से मिलने पाए। आमेन हालेलुया। जब हम गीत गाते हैं, जब हम आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया। और जब हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को आदर मिलता है, परमेश्वर के नाम को आदर मिलता है, तो मेरे प्रिय भाई बहन याद रखिए, आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर में आएगी। प्रभु रखा है जब हम उसकी तारीफ करते हैं। प्रभु ने एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग हमारा आपके लिए रखा है जब हम उसकी महिमा करते हैं। जब हमारे जीवन से परमेश्वर को आदर मिलता है, तो वो ब्लेसिंग जो प्रभु आपके लिए रखा है वो हमारा आपको देता है। हालेलुया हालेलुया।
परमेश्वर की हमको महिमा करना, उसके पीछे चलना है, आगे आना है प्रभु के लिए। आमेन। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर कुछ गीतों को गाएंगे। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय परिवार के लोगों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को मसीह ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग इस प्रकार की आराधना में जुड़कर प्रभु का ब्लेसिंग को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम मिलके गाएं, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ यीशु की जो प्यारा मुंजी। आमेन। ग्लोरी टू गॉड। आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग है, आप देख के ताली बजाकर गाएं। ग्लोरी। तारे 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 मिल के करो सारे तारे, तारे 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 मिल के करो सारे तारे। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। मिलके गाए, तारे 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 मिल के करो सारे तारे, हाँ तारे 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 मिल के करो सारे तारे। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। पापों से वो पाके करता है, सारी खताएं माफ वो करता है, वो सारे रोगों को चंगा करता, वो हमारा प्रभु है। ग्लोरी। पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। हो तारे 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 मिल के करो सारे तारे, तारे 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 मिल के करो सारे तारे। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं है कि उसने दिलाई। बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो। हालेलुया। ताली बजाकर हर एक व्यक्ति मिलकर प्रभु की आराधना करते हुए उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं है कि उसने दिलाई। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं है कि उसने दिलाई। बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो, बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो। तारे 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 मिल के करो सारे तारे, हाँ तारे 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 मिल के करो सारे तारे। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। हम दो शरणा मिलके करेंगे, सदा वहां पर उसी को ताकेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम दो जना मिल के करेंगे, सदा वहां पर
भागेंगे, हम रोशना हम मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसी को ताकेंगे। गीत नया वहाँ गाएंगे, हो गीत नया वहाँ गाए। एक साथ कर तारे 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 मिल के करो सारे तारे, तारे 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 मिल के करो सारे तारे। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, पापों से वापा के है करता, सारी खताएं माफ है करता, पापों से वापा के है करता, सारी खताएं माफ है करता, सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। मिलके गाए तारे 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 मिल के करो सारे तारे, ओ तारे 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 मिल के करो सारे तारे। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु के जो है प्यारा मुझे, यीशु के जो है प्यारा मुझे, यीशु के जो है प्यारा मुझे। ओ राजा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। वो पापों से पाक है करता, सारी खताओं को वो माफ करता है और सारे रोगों को चंगा करता है। वो हमारा प्रभु है, हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित प्रभु के पास में आ जाए और बोले, प्रभु तू महान है पिता, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु। पिता मैं तेरे पास में आता हूँ, पिता मैं तेरे पास में आता हूँ, पिता मैं तेरे पास में आती हूँ प्रभु। मेरे जीवन में प्रभु तेरी जरूरत है पिता, मेरे जीवन में पिता तेरी जरूरत है प्रभु। तो मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ, मेरी अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर। हुर्रा लखा बा मा 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 शिकीरा ला ला बो। जितने लोग प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर का आशीष इस घड़ी उतरने के लिए जा रहा है आपके ऊपर में, प्रभु का सामर्थ्य आपके ऊपर में उतरने के लिए जा रहा है। ओ लॉर्ड ग्लोरी खाबारा ला बांधे रे बेशबा। प्रभु को बोले, परमेश्वर मैं तेरे पास में आता हूं। होली जीसस लॉर्ड, हो रखा बाबा मामा 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 मामा, मैं ना डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा सालो भरोसा है मेरा। रालाबू शस्त्राबू। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर प्रार्थना करें। वो जीवित परमेश्वर का सामर्थ्य इस घड़ी आपके ऊपर में उतरेगा। इसी घड़ी आपका जीवन के सारे बंधन टूटेंगे, हर पाप का बंधन टूटेगा, आपका जीवन बदलेगा, आपका सोच बदलेगा। आज प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आप प्रभु का फ्रेश अनाउंटिंग को रिसीव करने पाएंगे इस घड़ी, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। हम भले उससे दूर चले जाते हैं, लेकिन आज प्रभु आपको अपने पास में बुला रहा। बोलिए, प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ। जब आप उसके करीब आइएगा, जब आप प्रभु के पास में आइएगा, वो आपको गले लगाएगा, वो आपको अभिषेक करेगा। यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं खुदावंद। हाँ प्रभु, तू हम हर एक से प्रेम करता है, हम तेरी प्रेजेंस को महसूस कर पाते हैं प्रभु। हम यहाँ जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से शामिल हुए, सब लोग अपने जीवन में तेरी उपस्थिति को इस घड़ी महसूस कर पाते हैं। हाँ प्रभु, तू हमारे मध्य में है और तू आज काम करेगा प्रभु से। ओ पिता, दया करना प्रभु हमारे के ऊपर में, तरस खाना मेरे पिता, और प्रभु अपने प्रेम से हमें भर देना मेरे पिता।
क्योंकि प्रभु हम तेरे बिना कुछ नहीं है। तू है इसलिए आज हम यहाँ हैं प्रभु। तू ही हमारी आशा है प्रभु, और तूने कहा तेरी आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। हाँ प्रभु, हम तेरे ही ऊपर आशा लगाते हैं। तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारा सहायक है खुदा। हम तेरे ही निकट आते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं कि यीशु हमारा सहायक है, यीशु ही हमारा सब कुछ है, प्रभु इस घड़ी उन्हें आशीष दे रहा है। विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर इस घड़ी अभिषेक कर अपनी उपस्थिति से भर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते इस घड़ी जब हम तेरे वचन में से सुनेंगे। प्रभु पिता, अपने वचन के द्वारा हमारी के विश्वास को और मजबूत करना, ताकि हम और आत्मा में परिपक्व होने पाए पिता, हम आत्मा में मजबूत होने पाए प्रभु जी, और हम तेरे प्रेम में आगे बढ़ने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे आज के सुंदर समय में। और आज के इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी आप शामिल हुए हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। आइए इस घड़ी आज हम लोग कुछ परमेश्वर के वचनों को हम सुनेंगे आत्मिक उन्नति के विषय में, कि परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है और हमको बढ़ना है, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है प्रभु के लिए, अपने जीवन को खोलना है प्रभु के लिए। हम प्रभु के पास में आए हैं। जब हम प्रभु के पास में आए हैं तो हमें अपने जीवन को खोलना है। जब मैं एक अय्यूब का स्टेटमेंट को मैं पढ़ रहा था, जॉब चैप्टर 23 वर्स 10, अय्यूब की किताब उसका 23 अध्याय उसका 10 पद में बाइबल बताती है, जॉब चैप्टर 23 वर्स 10, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। परमेश्वर को पता है कि आप कैसा चाल चलते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मेरा जीवन कितना अच्छा से मैं व्यतीत करता हूं, मैं बहुत भक्ति के साथ मैं प्रभु के समीप में हूं, लेकिन मेरे जीवन में क्या हो रहा मुझे नहीं पता चल रहा है। ये सिचुएशंस कई बार हमारे लाइफ में आता है, ऐसा सोच और विचार हमारे लाइफ में आता है। हम आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, हम वचन में बढ़ रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि कोई हमको देख नहीं रहा है। अय्यूब जिस भी सिचुएशन में था, अय्यूब इस बात को बोलता है कि परमेश्वर को पता है, वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, कैसा जीवन मेरा है। मनुष्य आपको तुच्छ जाने मेरे प्रिय भाई बहन, मनुष्य आपको उल्टी सीधी बातों में देखे, परंतु परमेश्वर आपके हर एक चाल चलन को जानता है। लिखा है आगे, और जब वह मुझे तालेगा, तो लिखा है तब मैं सोने के समान निकलूंगा। यूं बोलता है, जब परमेश्वर मुझे परख लेगा तो वो देखेगा कि मैं तो उस पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। चिंता ना करें लोग आपको क्या बोलते हैं, चिंता ना करें कि आपके शरीर में किस प्रकार का प्रॉब्लम है, आप किस प्रकार की समस्या को आप फेस कर रहे हैं। आप अपने आप को परमेश्वर के दृष्टि में आप अच्छा और एक शुद्ध चरित्र वाला व्यक्ति बनाएं। अपना चाल चलन प्रभु की दृष्टि में आज पवित्र होना चाहिए। हमारा चाल चलन प्रभु की दृष्टि में अच्छा होना चाहिए। अय्यूब के जीवन में बहुत विकट परिस्थिति आई, और सच में मेरे प्रिय भाई बहन, आज के समय में भी आज हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या पाई जाती है। चाहे वो शारीरिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की रीति क्यों ना हो, आज कहीं ना कहीं हमारे के जीवन में समस्या पाई जाती है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, हमें समझ नहीं आता है। आपको क्या करना है, आपको अपना चाल चलन प्रभु की दृष्टि में पवित्र बना के रखना है। अय्यूब बोलता है परमेश्वर को पता है कि मैं कैसी चाल चला। भले व्यक्ति लोग मुझे बोलते तू झूठा है, तू बर्बादी का कारण है, तू नाना प्रकार से उल्टा सीधा व्यक्ति लोग बोलते होंगे, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु को पता है कि मैं कैसी चाल चल रहा हूं। हालेलुया।
जब वो मेरी परीक्षा कर लेगा, जब वो मुझे परख लेगा, ओ मैं तो सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु हमें परखेगा, याद रखिए दुख, मुसीबत, तकलीफ हम प्रेयर करते तब भी हमारे जीवन में आती है। हमने पढ़ा था बहुत बार, मैं बताता हूं, धर्मी के जीवन में बहुत सी विपत्तियां पड़ती है। लिखा है आपको बहुत सारी तकलीफों से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करिए, आपके साथ में जीवित परमेश्वर है। आपके अंदर में वो आशा है। जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनका जीवन क्या है, मुसीबत भी पड़े, तकलीफ भी पड़े, उनको नहीं समझ आता है उसको क्या करना है। वो डॉक्टरों के पीछे इधर उधर जो पॉसिबल होता वो करते हैं, लेकिन उस खुदा को नहीं जानने के कारण से लास्ट में उसका जीवन नष्ट हो जाता है। लेकिन हम प्रभु को जानते हैं, अगर हम मृत्यु में भी चले जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, तो हमें इससे भी सुंदर जगह प्रभु हम और आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए निराश नहीं होना है कि मेरा शरीर क्यों ऐसा हो रहा है, मेरा जीवन ऐसा क्यों हो रहा है। हर परिस्थिति में अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करके रखें। अय्यूब बोला कि जब प्रभु मुझे परख लेगा पूरी रीति से, तो मैं तो सोने के समान मैं निकलूंगा। हालेलुया। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 12 पद को जब हम पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 12, जहां पर बाइबल बताती है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 12, नीति वचन 3 अध्याय उसका 12 पद, जहां पर लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको क्या करता है, क्या लिखा है, डांटता है। आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, कई बार आपको परमेश्वर डांटेगा। क्यों डांटेगा? क्या लिखा है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। एक पिता अपने बेटे को क्यों डांटता है? ताकि उसके बेटे और उसकी बेटियां सही रास्ता में चले। हालेलुया। पिता भी कई बार हमें डांटेगा। क्यों डांटता है? वो हमसे प्रेम करता है, इसीलिए। क्यों? परमेश्वर सब कुछ देखते हुए भी हमारे जीवन से बीमारी को कई बार दूर नहीं करता है, जबकि हम उसके फेथ में, उसके विश्वास में बहुत मजबूत है, लेकिन मेरे जीवन से कोई बीमारी क्यों नहीं जाती है? क्या वो परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता? वो करता है, लेकिन अय्यूब के समान आप इस बात को जाने कि जब प्रभु मुझे तालेगा, मेरी परीक्षा कर लेगा, मैं तो सोने के समान निकलूंगा। आप बीमार रहते हैं, प्रभु भी जानता है। आप समस्या में, प्रभु भी जानता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उस समस्या का भी फेस करके अपने आप को मजबूत करें। बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, उनका जीवन, समस्या आता है, तकलीफ आता है तो निराश हो जाते हैं। हम कहां उसको फेस कर पाते हैं? अरे प्रभु इसलिए दुख को देता है, इसलिए तकलीफ को देता है, ताकि आप मुसीबत में भी जीना सीखें, बीमारी की अवस्था में भी प्रभु के पीछे चलना सीखें। हालेलुया। हो सके डॉक्टरों ने कहा कि आपका ये इलाज नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, आप जिस परिस्थिति में भी है, प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। क्यों मैं बोल रहा हूं? एक जगह में बड़ा अच्छा लिखा, जब मैं पढ़ रहा था, यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्स 4, यिर्मयाह नबी किताब उसका 18 अध्याय उसका 4 पद, यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्स 4, जहां पर लिखा है, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार क्या कर दिया, बना दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, आपका सिचुएशन जिस भी स्थिति में है, आप जिस भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आपको उसी परिस्थिति में भी परमेश्वर खड़ा करने की ताकत रखता है। जो वो मिट्टी का बर्तन बना रहा था वो बिगड़ गया, लेकिन उसने अपनी समझ के अनुसार उसे फिर से बनाया। हमारा जीवन कई बार किसी भी सिचुएशन में होकर चला जाता है, लेकिन परमेश्वर उस परिस्थिति में भी हमको खड़ा करता है, एक सुंदर बर्तन हमारा आपको बनाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सोचते होंगे मैं तो इतना तकलीफ में हूं, मैं तो इतना पाप में हूं, मैं तो इतनी समस्या में मैं पाई जाता हूं, मैं पाई जाती हूं, मैं पाया जाता हूं, क्या होगा मेरा? ऐसे में कैसे हम प्रेयर करेंगे? ऐसे में कैसे हम प्रभु के भवन जाएंगे? आप जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में,
आपको प्रेयर करना है। बाइबल बताती तुम एक दूसरे को इनकरेज करो, समझाते रहो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, कोई व्यक्ति अगर बीमार है आप उसको समझाइए, उनसे बात करिए, उनकी सुधि लीजिए, ताकि उसके अंदर एक आशा जागे कि प्रभु है, वो बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। एक दूसरे को सांत्वना दो, एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे को शांति की बातें कहो, एक दूसरे को तुम सुधि लो। प्रभु चाहता है आपसे, जब आप एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। पिछले दिन जब मैं एक घर में गया, मैं देखा वो परिवार बिल्कुल निराश है। नाना प्रकार के तकलीफों से होकर वो परिवार गुजर रहा है। उन्होंने बताया हर चीज में शैतान मेरे लाइफ में अटैक कर रहा है। जब से हम लोग प्रेयर में, चर्च में, संगति में मजबूत हुए, हर तरफ से शैतान अटैक कर रहा है। मेरा घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है। वो परिवार बहुत निराश था, लेकिन जब मैं मिला, मैंने उसको इसी बात को कहा, प्रभु है, वो सब कुछ देखता है। प्रभु है, वो सब कुछ देखता है, वो अंत में आपको खड़ा करेगा। अय्यूब यही नहीं कहा कि प्रभु मुझे तालेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। वो अपनी दुख और तकलीफ की अवस्था में भी अपने जीवन से उस पिता की महिमा किया। अपनी समस्या में भी उसने अपने जीवन से प्रभु को महिमा दिया। और इसीलिए अय्यूब को पता था कि जब मेरा परखाव हो जाएगा, परमेश्वर मेरा चाल चलन को देखा है, मैं सोने के समान मैं निकलूंगा। लोग आपको नेगलेक्ट करते होंगे, लोग आपको नीचे गिराने के विषय में सोचते होंगे, लेकिन प्रभु आपको देखता है, आपके चाल चलन को देखता है, आपके सोच और विचार को देखता है। और जब प्रभु आपको देख रहा है मेरे प्रिय भाई बहन, तो प्रभु आपको खड़ा भी करेगा। परमेश्वर जिससे प्रेम रखता उसको डांटता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको कभी निराश नहीं होना है। मैं क्यों बार बार इस बात को मैं कहता हूं, निराश नहीं होना है? क्योंकि हमारा जीवन इस प्रकार से इन दिनों में गुजर रहा है जहां पर बस निराशा ही है। शैतान निराशा को ही ला रहा है, शैतान नाना प्रकार का तकलीफ को ही ला रहा है। कल एक सिस्टर ने मुझे कॉल किया, उसने कहा ब्रदर मेरे मन में ऐसा समस्या आ गया है, बस मेरे अंदर में बस ये ख्यालात आता है कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं आत्महत्या कर लूं। बार बार कोई मुझे प्रेरित करता है कि तू सुसाइड कर। शैतान देखिए कैसे लोगों के मन को, क्योंकि शैतान का काम हमेशा याद रखिए, आप जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 को आप पढ़ लीजिएगा, यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 10 पद में, जहां पर लिखा चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। शैतान का एक ही काम है, आपके जीवन को नष्ट कर देना। और मालूम है हम शैतान को कब खुश करते हैं? जब शैतान तो काम किया और हम क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और सोचते मेरे से अब मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। और हम भी उन कामों को करते जो शैतान चाहता है। शैतान तो चाहता है कि आपके साथ धोखा हो, शैतान तो चाहता है कि आपको नीचे गिराए और ये हमेशा दुखित रहे। शैतान तो चाहता है कि आप बर्बाद हो जाए और आप मृत्यु में चले जाएं। और कई बार शैतान जो चाहता है हम लोग भी वही चीज करने लग जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको बोलना मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं उस खुदा पर विश्वास रखता हूं, मैं भटकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। शैतान तो कितना भी बीमारी ला दे मैं दुखित नहीं होऊंगा, शैतान तो कितना भी तकलीफ ला दे मैं निराश नहीं होऊंगा, शैतान तो कितना भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम क्यों ना ला दे, मैं तो उस खुदा को पुकारूंगा, मैं प्रेयर करना नहीं छोड़ूंगा, मैं संगति रखना नहीं छोड़ूंगा, मैं बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार का फेथ के साथ आज हम और आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। जहां बीमारी आई, समस्या आई, तकलीफ आई, सब कुछ बंद, बाइबल बंद, चर्च बंद, संगति बंद, यही हमारा जीवन हो जाता है। अरे बीमार हो गए थे इसीलिए आराधना में हम नहीं, कोई बात नहीं, हम नहीं जानता हूं बीमारी अवस्था कई बार आती है, बहुत कमजोरी रहता है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप अपनी बीमारी में भी अपने जीवन से पिता को महिमा दें।
पिता को महिमा दे मेरे प्रिय भाई बहन। अगर आप अपने जीवन से अपनी बीमारी अवस्था में पिता को महिमा नहीं देंगे, कुछ नहीं हो सकता। क्या करेगा वो पिता? प्रभु आपको बचाना तो चाहता है, लेकिन हम ही उससे दूर हो जा रहे हैं, तो कैसे प्रभु बचाएगा? प्रभु आपको चंगाई देना चाहता है, लेकिन आपने तो बाइबल पढ़ना बंद कर दिया है, आपने तो प्रार्थना करना बंद कर दिया है। प्रभु कैसे चंगाई देगा? वो इंतजार करता कि आप बोले, वो आपसे इंतजार करता कि आप बोले मुंह खोल के कि प्रभु मुझे चंगाई दे। और जब आप बोलेंगे परमेश्वर को, वो स्वर्गीय पिता सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सोचता हूं कि प्रभु आपसे बात करेगा आज। हालेलुया, हालेलुया। यहेजकेल नबी की किताब उसका 22 अध्याय उसका 14 पद, इज़िकेल चैप्टर 22, यहेजकेल उसका 22 अध्याय उसका 14 पद, इज़िकेल चैप्टर 22 वर्स 14, जहां पर परमेश्वर का वचन बड़ा अच्छा लिखा है। जहां लिखता है, अतः जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, परमेश्वर बोलता है जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरा हाथ स्थिर रह सकेंगे? जब मैं तेरा न्याय करूंगा तो क्या तेरा हृदय मजबूत रहेगा? क्या तेरा हाथ स्थिर रह सकेगा? परमेश्वर आपके लाइफ में काम करना चाहता है, लेकिन प्रभु एक सवाल आपसे पूछता है कि क्या जब मैं तेरा न्याय करने के लिए आऊंगा, क्या तू मजबूत अपने आप को करेगा? प्रभु आपसे प्रेम करता, वो आएगा। हम पढ़ते हैं प्रभु आने वाला है, लिखा वो आने वाला देर नहीं करेगा। लेकिन क्या परमेश्वर हमको चंगाई देगा और हमारा हृदय स्थिर रहेगा? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चंगाई पाते हैं, जब तक चंगाई है तब तक प्रार्थना है, जब चंगाई मिल गया कौन है परमेश्वर वो भी भूल जाते हैं। जो परमेश्वर आपको हमेशा बचा के रखा, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया, आज हम उसी को भूल गए हैं। एक भाई से मैं बात कर रहा था, उस भाई ने कहा एक समय प्रभु ने, परमेश्वर ने मुझे भारी भारी एक्सीडेंट से बचाया, नाना प्रकार की तकलीफ से बचाया। परमेश्वर मेरे साथ बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर मेरे लाइफ में किया। हर परिस्थिति में प्रभु ने मुझे मृत्यु से बचाया। उस भाई के विषय में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो भाई आज नशा करता है। सब कुछ प्रभु ने किया, लेकिन लास्ट में हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को स्थिर नहीं। जब मैं तेरा न्याय करूंगा, क्या तेरा हाथ स्थिर रहेगा? मैं जब तेरे जीवन में काम करूंगा, क्या तू अपने आप को मजबूत करेगा? एक सवाल आपके लिए है। हम तब तक प्रार्थना करते हैं जब तक मेरा जॉब ना लग जाए। जॉब लग जाता है, कौन है प्रभु, हम भूल जाते हैं। अरे ब्रदर, टाइम ही नहीं मिलता है जॉब के कारण से। 1 घंटा भी आपको प्रभु के लिए निकालना है मेरे प्रिय भाई बहन, अन्यथा आप कुछ भी काम कर लीजिए, उसमें कभी ब्लेसिंग नहीं आएगा। आप हर दिन प्रभु को समय दें। आप प्रभु को समय नहीं देंगे, आपके लाइफ में कभी ब्लेसिंग नहीं रहेगा, आप कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। जब मुसीबत आएगा, वही लोग सबसे पहले नीचे गिर जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। निराश, हताश वे लोग ज्यादातर हो जाते हैं अपने लाइफ में। वे लोग हार जाते हैं जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, जो लोग प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं। इसलिए मैं आज आत्मिक उन्नति के विषय में मैं बता रहा हूं। आपको आत्मा में मजबूत होना है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 24 पद, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 24 पद, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24, जहां पर लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर कहां पर बनाया? चट्टान पर बनाया। हालेलुया। जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, प्रभु से उसको आशीष देता है मेरे प्रिय भाई पर। आप स्मरण करिए, जो बीज अच्छी भूमि में गिरा,
कहने का मतलब जो वचन को सुनता है और मानता है और उसके अनुसार चलता है, प्रभु उसको 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना बढ़ाना चाहता है। अब वो बढ़ाएगा, आपको बढ़ाएगा। एक पेड़ तुरंत नहीं बढ़ जाता है। जब एक छोटा सा बीज आप लगाइएगा, उस बीज को भी बहुत तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है, तब जाके वो बड़ा होता है। जो खेती करते आप उनको देखिएगा, कितना मेहनत करते हैं। जब वो किसी प्रकार का वो खेती कर रहे हैं, कोई भी चीजों को लगाते हैं, दिन रात उसके पीछे लगे हुए रहते हैं। उसको पानी देना है, तुरंत सूखता है, पानी देते हैं। उसके अगल बगल कोई जंगली पौधा उग जाता है, उसको तुरंत उखाड़ के फेंक देते हैं। बीच बीच में देखते रहते हैं कोई चिड़िया या कोई किसी प्रकार कोई पक्षी तो खा तो नहीं रहा है मेरा दाना को। हम लोग केयर करते हैं, तब जाके एक सुंदर वृक्ष खड़ा होता है। हम और आपको भी संघर्ष करते हुए हमारा प्रभु हमारी रक्षा करता है मेरे प्रिय लोगों, वो हमारा केयर करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी चराई की भेड़ें हैं, वो हमारा चरवाहा है और उसको पता है कि उसकी भेड़ों को क्या चीज चाहिए। आपको लगता होगा कि कोई मेरे प्रॉब्लम को नहीं समझ सकता है, एक है जो सब कुछ समझता है, वो है परमेश्वर। आप बोलते होंगे ब्रदर नीलेश मेरी बातों को नहीं समझते हैं, नहीं समझ रहे हैं, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं क्या बोलना चाह रही हूं। मैं समझूं या ना समझूं, लेकिन एक है जो समझता है, वो है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो सब कुछ जानता है। आप उसी के प्रेम में बढ़े, उसी के प्रेम में बढ़े। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, लुक चैप्टर 22। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, लुक चैप्टर 22 वर्स 31 ऑनवर्ड, 31 पद आगे, जहां पर लिखा है, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यीशु मसीह पतरस को इस बात को बोलता है कि शैतान तुम लोगों को मांग लिया है, मैं प्रेयर करता हूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम विश्वास में बने रहो, और जब तुम पूरी रीति से स्थिर हो जाओगे, तुम लोगों को स्थिर करना। प्रभु एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी दी। आपको पता है आप विश्वास में मजबूत है, लेकिन कोई ऐसा है आपके फैमिली में जो आज विश्वास से दूर पाया जाता है, आपको उसके लिए प्रेयर करना है। ये हमें आत्मा में बढ़ाएगा, आप स्वयं भी बढ़ेंगे और दूसरे लोग भी आपके द्वारा बढ़ पाएंगे। हम क्या सोचते हैं, अरे मेरे ही जीवन में इतना समस्या है तो हम दूसरा के लिए क्या प्रेयर करेंगे। मैं भी सोचता था, मेरा घर तो उधार नहीं पाया, मेरा परिवार तो ऐसा है, मेरे फैमिली का सिचुएशन इस प्रकार से है। मैं सोचता था मेरे प्रिय भाई बहन, और मैं कई बार निराश हो जाता था। कई लोग इस प्रकार से मेरे जीवन के विषय में भी बोलते थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा इस बात को कि तू सेवा करता जा, बढ़ता जा, मैं बाकी चीजों को मैं देखता हूं। जो दूसरों की खेती सींचता उसकी खेती आप सींची जाएगी। आप खेती सींचते जाएं, आप आगे बढ़े, आप प्रभु का काम करें, प्रभु आपका काम करेगा। हालेलुया। इसलिए ये कभी ना सोचे मेरा ही लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, हम दूसरा के लिए क्या प्रार्थना करें। आप जितना ज्यादा दूसरों के लिए प्रेयर करेंगे, उससे कई गुना अधिक आपको आशीष मिलेगा। उस व्यक्ति को तो जरूर मिलेगा जिसके लिए आपने प्रेयर किया है, लेकिन उससे दुगना आशीष आपको मिलेगा, क्योंकि आपने उसके लिए प्रेयर किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना छोड़े मेरे प्रिय भाई बहन, कभी नहीं। जब भी मौका मिलता है, जब भी समय मिलता है, उस भाई का, उस बहन का नाम ले लेकर प्रार्थना करें। आप प्रेयर करेंगे, आपको लगता है अरे बहुत दिन से प्रेयर कर रहे, 1 साल से तो प्रेयर करे, क्या कुछ हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। आपका प्रेयर इंपॉर्टेंट है,
आप जो भी प्रेयर आज तक किए प्रभु सबका रिकॉर्ड रखा है और वो पूरा करेगा समय के साथ में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए निराश ना हो कि 1 साल से प्रेयर करे, 2 साल से प्रेयर कर रहे। वो प्रभु है, वो जानता है कि आपका प्रेयर का जवाब कब देना है। आपको बस अपना निवेदन प्रभु को दे के रखना है। हालेलुया, हालेलुया। अपना पत्र, अपना लेटर प्रभु को दे दे। रिप्लाई परमेश्वर कब करना उसको पता और वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बस परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके सम्मुख में दीनता और नम्रता के साथ में रहे। पतरस घबरा गया, पतरस भटक गया, लेकिन बाद में वो समझ गया कि परमेश्वर के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, प्रभु के अलावा मेरा कोई नहीं है। इसीलिए वापस पतरस प्रभु के पास में आया और लोगों को स्थिर करना शुरू किया। इसलिए कभी निराश ना होवे। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे इस घड़ी और हम प्रभु से बोलेंगे परमेश्वर मेरे जीवन को ब्लेस कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को बोले पिता मेरे जीवन में कभी निराशा को आने ना देना। मेरे पिता मेरे लाइफ में कभी ऐसा परिस्थिति ना आए कि मैं तुझे इनकार करूं। परमेश्वर अगर हमने कभी इनकार, आपको लगता है कि आपने प्रभु को इनकार कर दिया है, आप क्षमा मांग लीजिए उसके लिए। वो प्रभु क्षमा करेगा क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर प्रार्थना करें। हालेलुया। हुरा लाबा मा शिखीरा लाबांदा खारा लाबा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ओ राजा, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर हम धन्यवाद देते राजा। रिखा बारा लाबांदे रे बेशाबा। वो परमेश्वर अभिषेक करेगा, वो परमेश्वर सामर्थ देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजा राजा सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, आप बोलिए प्रभु मैं अपने आप को तेरे सामने में दीन और नम्र करता हूं। प्रभु कोई भी परिस्थिति आ जाए परमेश्वर, मैं आज से निराश नहीं होऊंगा पिता, मैं आज से हताश नहीं होऊंगा पिता परमेश्वर। मैं हर परिस्थिति में, मेरे जीवन से आज से रेगुलर तुझे आदर मिलेगी, तुझे महिमा मिलेगी प्रभु। चाहे मैं बीमार हूं, चाहे मैं भारी समस्या से होकर गुजरूं, लेकिन मेरे जीवन से प्रार्थना कभी अलग नहीं होगा। इस बात का आज निर्णय ले और प्रभु को बोले मैं आज के बाद से कभी परमेश्वर बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ूंगा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, संगति रखना मैं नहीं छोड़ूंगा। ओ रालाबा मामा 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 शिकी रालाबा। हो लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना कर रहे वो स्वर्गीय प्रभु आपके प्रेयर को सुनता है इस घड़ी। थैंक यू जीसस। सुरिखा बारा लाबो शस्त्रा लाबो शबा। ओ जीसस, जीसस, जीसस। बोले पिता मैं तो दूर चला जाता हूँ प्रभु, पता नहीं मेरे लाइफ में ऐसा क्या हो जाता है कि मैं भटक जाता हूँ प्रभु, लेकिन आज मैं तेरे पास में हूं, मुझ पर दया कर प्रभु कि मैं ना भटकूं। प्रभु को बोले आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप प्रभु को मुंह खोल के आप बोले, वो परमेश्वर उसका उपाय आपको बतलाएगा और वो आपको सुधारेगा, वो आपके जीवन में सुधार करेगा। हो लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। हो राला बाबा बा शिकीरा लाबा शबा। कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, आप मुंह खोल के प्रभु को बोले, वो परमेश्वर आपकी शुद्धि आज लेगा, क्योंकि उसने अपना लहू को हमारा आपके लिए बहाया ताकि हम आजाद हो जाए। हो लॉर्ड रिखा बारा लाबा। जब हम गीत को गाते अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को आप इस घड़ी कमेंट में आप लिख सकते हैं। इस घड़ी आप कमेंट में अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको चंगाई देगा। रिखारा लाबा मामा 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 मामा। Oh Lord, glory to God, glory to God. Urakambasta baralaba। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। प्रभु ने अपना लहू को बहाया है मेरे प्रिय भाई बहन, ताकि हम बचाए जाए।
आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट इस घड़ी आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं यीशु के नाम में। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा था यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। प्रभु को बोले परमेश्वर मेरे ऊपर में दया कर तरस का प्रभु और मुझे छू ले। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लिखते जाएं, लिखते जाएं। Glory to God. Uraka barara bandere be shabaraba. मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। Glory to God, hallelujah. प्रभु दया कर पिता एक एक के ऊपर जितने लोग इस घड़ी अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख रहे हैं पिता, दया करना प्रभु, तरस खाना प्रभु सी अपने लहू को इन प्रियों के जीवन को ढेल देना पिता, ताकि ये प्रिय लोग सुरक्षित किए जाए, स्वस्थ किए जाए, चंगाई पाए। इनका हर दर्द, इनका हर तकलीफ, हर बीमारी यीशु के नाम में इस घड़ी दूर किया जाए पिता, और ये प्रिय लोग स्वस्थ होने पाए यीशु के नाम से। पूरा खा बाबा 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 बाबा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने किया। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने किया। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा कि
परमेश्वर इस घड़ी अभिषेक कर रहा है। बचा लिया। जो प्रेयर कर रहे हैं इस घड़ी प्रभु अभिषेक कर रहा है। कोई ऐसे है, मैं देखता हूँ कि आप प्रभु को जानते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत सारे मुसीबतों से होकर गुजरे, आप संघर्ष करें। कोई भाई है जो मुझे लाइव देख रहा है इस घड़ी, राखा बाबा आप प्रेयर, आपको मन तो करता है कि मैं प्रेयर करूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप प्रेयर नहीं कर पा रहे। आप बस सोचते हैं लेकिन आप उसमें अमल नहीं कर पा रहे। आप बाइबल पढ़ने का सोचते हैं, संगति रखने का सोचते हैं, लेकिन आप उसमें बढ़ नहीं पा रहे, आप कर नहीं रहे। शैतान आपके मन को बार बार विचलित कर रहा है, आपके जीवन में बार बार वो परिस्थिति को ला रहा है, लेकिन इस घड़ी आप अपने आप को मजबूत करें भाई, ब्रदर, अपने आप को आप मजबूत करिए, क्योंकि प्रभु आपको बहुत तायत से ब्लेस करेगा। आपको बहुत बड़ा वो काम आपके जीवन में परमेश्वर करने के लिए चाह रहा है। आपको परमेश्वर फाइनेंस में मजबूत करने के लिए चाह रहा है। रखा बाबा रा 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 रखा बाबा, ओ जीसस, ओ जीसस, सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीतों से, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीतों से, कि मुझे बचा लिया। रिखारा लाबा शाबारा लाबा। ओ परमेश्वर इस घड़ी ब्लेस कर रहा है। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं और बोले, प्रभु मैं अय्यूब के समान कहता हूं, जब तू मुझे तालेगा मैं सोने के समान निकलूंगा। मैं कहता हूं प्रभु, मैं वो बर्तन हूं पिता परमेश्वर जो टूट चुका हूं पिता। तू मुझे पिता परमेश्वर अपनी समझ के अनुसार पिता परमेश्वर फिर से एक बार स्टैब्लिश कर पिता परमेश्वर, फिर से एक बार प्रभु मुझे बना मेरे पिता। ओ जीसस, मैं वो व्यक्ति बनूं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया मेरे खुदा। अपने हाथों को उठाए और बोले, परमेश्वर मैं वो व्यक्ति बनूं पिता, जब तू न्याय करे तो मेरा हृदय स्थिर होने पाए, मेरा हाथ स्थिर होने पाए। परमेश्वर मैं वो व्यक्ति बनूं पिता परमेश्वर जो तेरी आज्ञाओं के अनुसार चलना जानता है। हालेलुया रिखारा लाबा शाबा। ओ मेरे पिता, इस घड़ी में इन सारे प्रियों के लिए मैं प्रेयर करता हूं यीशु के नाम से। पिता जो भी तकलीफ है इस घड़ी अपने हाथों को उठाए और अपनी तकलीफों को प्रभु को बोले, वो आपकी शुद्धि लेगा। आपने जो प्रेयर रिक्वेस्ट लिखा है इस घड़ी प्रभु को बोले, वो आपकी शुद्धि लेगा। आपके निवेदनों की ओर वो दया करेगा, वो तरस खाएगा। पिता मैं प्रेयर करता हूं, दया करे एक एक के जीवन के ऊपर में, तरस खा एक एक के जीवन के ऊपर में, और इसी घड़ी प्रभु तू छू ले इन प्रियों को, छू ले इस घड़ी पिता। और प्रभु इनकी समस्याओं को तो जानता है पिता, तू इन्हें आजाद कर उन सारी परिस्थिति से जिसके कारण से ये निराश और हताश पाए जाते हैं। शारीरिक रूप में कोई भी बीमारी, तकलीफ या इन्फेक्शन क्यों ना हो पिता, तू एक एक को छू के चंगाई देना यीशु के नाम में, ताकि शारीरिक रूप में हर व्यक्ति स्वस्थ होने पाए इसी घड़ी यीशु के नाम में। इनका घर परिवार सुरक्षित होने पाए यीशु के नाम में प्रभु। इनका फाइनेंशियली कंडीशन प्रभु स्ट्रांग होने पाए यीशु के नाम में मेरे पिता। ओ जिनके पास जॉब नहीं उनके पास एक अच्छा जॉब मिलने पाए मेरे खुदा। जो एग्जाम दे रहे पिता उनके एग्जाम में सफलता मिले पिता। जो प्यारे परमेश्वर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे इंटरव्यू में सफलता को देना मेरे पिता। हर परिस्थिति में प्रिय लोग अपने आप को तेरी महिमा में देखने पाए मेरे खुदा। तू एक एक को ब्लेस कर, जिस भी परिस्थिति में है पिता तू उस परिस्थिति से इन प्रियों को निकाल और अपनी महिमा से भर दे, अपने प्रेम से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे इन प्रियों को मेरे पिता।
इनका जीवन पवित्र किया जाए, इनका जीवन तेरी आत्मा से भर दिया जाए मेरे पिता, इनका परिवार तेरी आत्मा से भर दिया जाए यीशु के नाम में। इनके जीवन के सारे बंधन टूटे इसी घड़ी यीशु के नाम में। मैं प्रेयर करता हूं कोई अंधकार की शक्ति इन्हें परेशान ना करे प्रभु, चाहे ये सोते या कहीं पर भी जाते हैं, शैतान इनके जीवन में किसी प्रकार का कोई बाधा रुकावट को लाने ना पाए। जिनका ओ पेंशन अटका हुआ है, जिनको सैलरी नहीं मिल रहा है, प्रभु अनुग्रह कर यीशु के नाम में कि उनका सैलरी रिलीज होने पाए और कोई बाधा और रुकावट फाइनेंशियली कंडीशन में इन प्रियों के जीवन में आने ना पाए। प्रभु कोई भी पिता परमेश्वर प्रॉब्लम इनके पारिवारिक जीवन में आने ना पाए। अगर कोई नशे की आत्मा काम करती है, नशा से छुटकारा चाहते हैं प्रिय लोग, अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु छूले, चंगाई दे, छुटकारा दे। प्रभु कोई अगर इन्फेक्शन है, सर से लेकर पांव तक कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन है प्रभु जी, या कोई ऐसा अंग काम नहीं कर रहा है, मैं यीशु के नाम से उस अंग को मैं ब्लेस करता हूं। मैं कहता हूं इसी घड़ी चंगा हो जाओ, यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूं इसी घड़ी। सारा इन्फेक्शन को मैं आज्ञा देता हूं शरीर से बाहर निकलने पाए प्रभु। इसी घड़ी प्रिय लोग चंगाई पाए, इसी घड़ी प्रिय लोग फ्री हो जाए राइट नाउ यीशु के नाम से। ओ लॉर्ड ग्लोरी, प्रभु दया करे के ऊपर में जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रियो ने लिखा है, यीशु के नाम से एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट गवाही में बदल जाए रबा। कोई भी व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में है पिता, चंगाई देना प्रभु, चंगाई देना, छुटकारा देना प्रभु, ताकि ये प्रिय लोग ब्लेसिंग को प्राप्त करे, आगे बढ़े, उन्नति करे यीशु के नाम में। आत्मिक रूप में इन प्रियों को स्ट्रॉन्ग करना खुदा। धन्यवाद देते इनका प्रेयर रिक्वेस्ट को तूने आज सुन लिया है, इन प्रियों को तूने ब्लेस किया। जो फास्टिंग प्रेयर किए हैं पिता, उनके फास्टिंग में भी आशीष को देना मेरे पिता। उन्हें और मजबूत कर अपनी आत्मा में, हमारे एक को ब्लेस कर पिता। धन्यवाद देते जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं, हम जो कुछ भी तेरी सेवकाई के लिए आज की आराधना में हम देते हैं पिता, चाहे दान हो, चाहे दशवांश हो, चाहे थैंक्स गिविंग ऑफरिंग हो पिता, मैं प्रेयर करता हूं हर एक भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तू पूरा करना पिता। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। आपकी प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया है। हालेलुया। अब आप धन्यवाद देना शुरू करिए। प्रत्येक दिन आप प्रभु का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपने जो कहा है प्रभु ने देख लिया, सुन लिया है। हालेलुया। और वो जानता है कि कब आपके लाइफ में काम करना है, कब आपके जीवन में छुटकारा देना, कब आपको आगे बढ़ाना है। हालेलुया। इसलिए निराश ना हो, आपने एक बोल दिया उस खुदा को, वो हमारा पिता है, वो हमारा बाप है। हालेलुया हालेलुया। वो कई बार हमें डांटता है लेकिन हमसे बहुत प्रेम करता है। आमीन आमीन। सो यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, QR कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है आप अपना दान दशवांश भेंट थैंक्स गिविंग ऑफरिंग इस घड़ी आप दे सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कुछ भी हम ऑनलाइन आराधना करते हैं इसमें भी कई सारे खर्च हैं, जिसमें आप जो कुछ भी देते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ अलग अलग जगहों में हम लोग परमेश्वर के वचन को लगातार हम लोग शेयर कर रहे हैं, ताकि लोग प्रभु को जाने, उद्धार पाए, छुटकारा पाए। हालेलुया। इसलिए बड़ी विश्वास के साथ अपना थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, दान दशवांश, जो कुछ भी प्रभु आपको उभारता है आप स्वेच्छा के साथ में दे सकते हैं। हालेलुया करेंगे, इसलिए विश्वास के साथ दे, परमेश्वर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। हम गाएंगे, हे मनवा यीशु तो के बुलाते। आमीन हालेलुया। हम प्रभु की महिमा करते गाए और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। आमीन। कर जीवन के छोड़ के चले आवा,
चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा ओ हे मनवा यीशु तो के बोला दे हे मनवा मासी तो के बोला दे चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा ग्लोरी टू गॉड हालेलुया। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उस डिटेल के माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए अपना भेंट दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करेगा। आमीन। जीवन में शांति खोजे जाति से कहा मनवारे जाति से कहा जीवन में शांति खोजे जाति से कहा मनवारे जाति से कहा यीशु कर कीना शांति कर झरना धीरे धीरे बहाते यीशु कर कीना शांति कर झरना धीरे धीरे बहाते ये मनवा यीशु तो के बोला दे ये मनवा मासी तो के बोला दे चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा पापी कर बचाए लागी दे लगापन प्राण मनवारे दे लगापन प्राण जो लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे जरूर अपना नाम आप लिखे। अगर आपके पास कोई प्रे रिक्वेस्ट है आप उसे भी लिख के आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु ब्लेस करेगा। आमीन। पापी के बचाए के लागी दे लगे अपन प्राण मनवारे दे लगे अपन प्राण पापी के बचाए के लागी दे लगे अपन प्राण मनवारे दे लगे अपन प्राण प्रभु कर ठीना दया कर झरना धीरे धीरे बहाते ओ प्रभु कर ठीना दया कर झरना धीरे धीरे बहाते ये मनवा यीशु तो के बोला दे ये मनवा मासी तो के बोला दे चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा ओ चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा ओ चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा ग्लोरी टू गॉड हालेलुया। जितने लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दिए परमेश्वर के भंडार को भरपूर रखे। आमीन। थैंक यू जीसस हालेलुया। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं तूने अनुग्रह किया प्यारे परमेश्वर प्रभु आज के सुंदर समय को दिया पिता कि सुंदर समय में हम सभी मिलके तेरे नाम की महिमा तारीफ कर पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर जितने लोग भी आज की इस आराधना में जहां से भी जुड़े हैं पिता तू एक एक को आशीष देने के लिए जा रहा मैं विश्वास करता हूं प्रभु। हमारा परिश्रम हमारा प्रार्थना करना हमारा बाइबल पढ़ना हमारा पिता परमेश्वर तुझे स्मरण करना प्रभु व्यर्थ नहीं किया
क्योंकि तू हमारे को आने वाले समय में पिता तू बढ़ाने के लिए जा रहा है प्रभु। हम जो कुछ भी हम तेरे लिए करते हैं पिता, तू उसमें तू आशीष देने की सामर्थ रखता है, तू देता है खुदा। इस घड़ी इन सारे प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करना, आशीष देना मेरे पिता। इनके जो कुछ भी परिस्थिति है, जिस भी स्थिति में प्रिय लोग पाए जाते हैं प्रभु, जो कुछ भी प्रिय लोग अपने जीवन में इस घड़ी चाहते हैं, हाँ और आमीन के साथ में पूरी किया जाए पिता। इनका प्रेयर रिक्वेस्ट गवाही में बदला जाए मेरे पिता परमेश्वर, कि तू इन्हें ब्लेस करेगा प्रभु, आशीष देगा। और खुदा मैं प्रेयर करता हूं जितने लोगों ने अपना दान दशवांश भेंट इस घड़ी दिया है प्रभु, एक एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर पूरा करना। और जितने लोग आराधना के अंतिम में देते या सप्ताह के बीच में भी प्रभु, जब भी प्रिय लोग दे पिता, इन प्रियों को ब्लेस करना, सामर्थ्य देना प्रभु, उनसे बात करना प्रभु, और फाइनेंस में हर एक व्यक्ति को मजबूत करना पिता, और हर एक की जरूरतें पूरी किया जाए पिता, ताकि प्यारे परमेश्वर हम सब प्रभु मिलके तेरी आराधना करने में, तेरी सेवा में प्रभु बढ़ने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय को दिया पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें मिलती है तुझसे धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सुसाई, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकालकर हमारे साथ संगति रखे हैं। आप संगति रखे हैं, परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें लगातार अपना प्रार्थना निवेदन आप मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आप कभी भी आप हमें अपना प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु आशीष देगा। और अगर आपके जीवन में सेवकाई के द्वारा परमेश्वर ब्लेसिंग को दिया, गवाही को दिया है, आप अपनी गवाही को जरूर आप लिखें। हालेलुया। आपकी गवाही लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगी। आमेन आमेन। हालेलुया। हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है, अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना, जहां बहुत सारे प्रिय लोग हैं, जहां मैं लगातार आराधना का लिंक शेयर करता हूं, और वहीं पर बहुत सारे प्रिय लोग जो लगातार बाइबल वर्स शेयर करते हैं और मसीह गीतों को शेयर करते हैं, जो कुछ भी प्रभु ने उभारता है उसमें वो शेयर करते हैं, और बहुत सारे लोग उसमें शामिल। अगर आप चाहते हैं, आप भी शेयर करना चाहते हैं, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। अपना नेम और अपने एड्रेस लिख के आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करें। मैं ज़रूर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा, और उसी में कब कितने बजे आराधना शुरू होती है सारा डिटेल दिया जाता है। उसमें आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट, अपनी गवाही को भी आप शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। और अगर आप रांची शहर में आप चाहते हैं कि आपके घर में मंथ में एक दिन कम से कम प्रार्थना हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज़रूर हमारी टीम आपके यहाँ विजिट करेगी और हम आपके साथ मिलकर संगति रखने पाएंगे। हालेलुया। महीना में एक दिन, 2 दिन, जैसा आप चाहते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लगातार आप मेरे लिए प्रार्थना करें, और इस आराधना के लिए भी आप लगातार प्रार्थना करें। और जो कुछ भी प्रभु अगर आपको उभारता है, कोई भी दिन सप्ताह के बीच में भी, कभी भी अगर प्रभु आपको उभारता है कि आपको इस सेवकाई को सपोर्ट करना चाहिए, आप ज़रूर आप खुले मन से आप दे सकते हैं। जो डिटेल हमारा ऑनलाइन आराधना में दिया गया था, उसी डिटेल के माध्यम से आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। परंतु याद रखें, अपना नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं विशेष में उन प्रियों के लिए मैं प्रेयर करता हूं, क्योंकि आपके देने के कारण से ही परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष को दे रहा है। हम लोगों तक और भी हम जगह जाकर परमेश्वर के वचन को लोगों को तक फैला पा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु बहुत आशीष को दे रहा है। आमेन। और आने वाला उसका सैटरडे को आपके लिए हम लोग विशेष प्रार्थना भी करेंगे। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल की आराधना सुबह 9:30 बजे शुरू होगी, आप उसमें शामिल हो सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर होगी। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।